नमस्कार साथियों। डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपके फील्ड बुक वाला प्रश्न जो 6 अंक आता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न को सोल्व करना बहुत ही आसान है। यह प्रश्न दिखने में जितना आपको टफ लग सकता है, प्रश्न करने में उतना ही सिंपल होता है। प्रश्न दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो क्या होता है कि जब आपको फ़ोटो में ही दिया जाता है कि कौन सी भुजा की माप कितने मीटर कहाँ तक दी गई हैं। दूसरे प्रश्न में क्या होता है कि आपको ऐसी आकृति दे देगा और फिर आपको खुद जो है भुजाओं की माप निकालनी है, क्योंकि आपको जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न में कुछ अलग टाइप से प्रश्न को करना होता है। तो हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे प्रकार से करते हैं। ये जो प्रश्न है बीएसटीसी आपके डीएलएड 2021 का आया हुआ प्रश्न है। पिछले साल भी मैंने वीडियोस बनाए थे, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं या आप इन वीडियो को देखें, दोनों एक जैसे हैं। आज ज़्यादा अंतर नहीं है, समझाने के थोड़े बहुत तरीके में अंतर आ सकता है किंतु चीज़ बिल्कुल वैसी ही है। तो सबसे पहले दी गई आकृति को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 2 आपको त्रिभुज देखने को मिलेंगे ऊपर और नीचे, और बीच में मध्य में आपको आयत देखने को मिलेगा। तो हम इसको एक आकृति, इसको 2 आकृति और इसको आकृति नंबर 3 दे देते हैं, और जिनके त्रिभुज अलग अलग बने हुए हैं। पहले वाला त्रिभुज, इसके बाद दूसरा वाला त्रिभुज, और बीच में एक आयत आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी और एफ वाले की बात कर लेते हैं। इस त्रिभुज में चूंकि ये 100 मीटर की भुजा है तो इसकी मीटर की लंबाई भी कितनी होगी आपके 100 मीटर, और ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो है 30 मीटर दिया हुआ है। तो हमारे पास ये आकृति है, इसमें जो लंबाई है यानी कि आपका आधार जो है वो है आपका 100 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारे पास 100 है और ऊंचाई हमारे पास 30 है। जब यह कैलकुलेशन हमने की तो हमारे पास से त्रिभुज ऊपर वाले का यानी त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल निकल के आया 1500 मीटर स्क्वायर। अब हम नीचे वाले त्रिभुज जिसका नाम है सी डी और ई, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चूंकि इसकी भुजा 100 से 100 मीटर, तो आपकी क्या हो जाएगा आधार, और ऊंचाई कितनी है इसकी 20 मीटर। तो ऊंचाई 20 मीटर और आधार कितना है 100 मीटर। वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस बार कैलकुलेशन करने पर हमारे पास निकल गया 1000 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब केवल बीच वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो उस आयत का क्षेत्रफल भी अब निकालते हैं। तो हमारे पास आयत की ये जो चौड़ाई है दोनों तरफ की 50 दी गई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। लंबाई हमारे पास 100 है, तो सामने वाली भुजा भी 100 हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत कौन सा बी सी ई और एफ वाला, तो इसका निकालेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 5000 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने तीनों आकृतियों का क्या निकाल लिया है क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमें संपूर्ण आकृति का निकालना है। तो संपूर्ण आकृति ए बी सी डी ई एफ, यह एक आकृति है जिसे हम फील्ड बुक कह रहे हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो प्रथम आकृति का क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल प्लस तीसरी आकृति का क्षेत्रफल, तीनों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल 7500 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्रश्न करके आना है। अगला प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको खुद जो है लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। अब लंबाई चौड़ाई कैसे, कि नीचे वाले में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका आधार कितना है 30, ऊंचाई कितनी है 30, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल लोगे। किंतु ऊपर वाले प्रश्न में आपके आधार 40 हैं और आपको ऊंचाई, आपको लग रहा होगा कि ये 60 है, किंतु ऊंचाई 60 नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इस भुजा की यहाँ से यहाँ तक तो 30 सेंटीमीटर लंबाई है, और अब 30 से 50 यानी कि कितने सेंटीमीटर बड़ा है 20, तो ये बीच वाली जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर होगी। और 50 से 60 गया तो कितने सेंटीमीटर गया 10 मीटर। तो हम इसे 10 मीटर मानेंगे कि ऊपर जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, क्योंकि 50 से 60 के बीच का गैप है ये, तो ये कितनी हो जाएगी 10, और 30 से 50 के बीच का गैप है तो ये कितनी हो जाएगी 20, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई है 30। तो टोटल लंबाई तो कितनी है यहाँ से यहाँ तक 60 है, किंतु यह जो 60 हैं उसके अंदर भी आपके अलग अलग 3 तरह की ऊंचाइयां हैं। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 50 से 60 के बीच में है तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से 10 मीटर। तो ऊंचाई कितने मीटर की हो गई 10, और चूंकि आधार ये रहा तो आधार आपको दे रखा है कितने मीटर 40 मीटर। तो आप फॉर्मूला लगाइए त्रिभुज का। तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई तो कितनी है 10 और आधार कितना है 40। इसको
कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास निकल के आया 200 मीटर स्क्वायर। अब हम नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। नीचे वाला त्रिभुज जो है उसमें ऊंचाई कितनी है 30 और आधार कितना दिया हुआ है 30, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद क्षेत्रफल निकल के आया 450 मीटर स्क्वायर। अब बीच में आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दे रखी है, जहाँ नीचे यहाँ 30 हैं, ऊपर 50 हैं। अब चूंकि हमें पता है कि 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में हम चले, तो हम कितना मीटर चले 20 मीटर। कितने मीटर चले होंगे 20 मीटर, क्योंकि हमें इन प्रश्नों में ध्यान रखना है कि हम 30 मीटर से 50 मीटर गए हैं, न कि ऊपर वाली भुजा 50 मीटर है, 50 मीटर नहीं है। ये हमें जो ये भुजा दी गई है, ये जो निकालनी है, यह भुजा 30 से और 50 के बीच में है, यानी 20 मीटर होगी। और आपको नीचे वाली भुजा दी गई है 30, ऊपर वाली भुजा दी गई है 40। तो जब भी ऊपर और नीचे अलग अलग भुजाएं दी जाए और साइड वाली भुजा आपको याद हो, तो वह एक समलंब चतुर्भुज होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं मतलब जो आमने सामने जो चल रही हैं उनका योग, इंतु उनके बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर। तो हम उनके बीच की दूरी को कैलकुलेट करेंगे। तो 1/2 इंटू 30 + 40 करेंगे, 30 ये रहा 40 ये रहा, इन दोनों को जोड़ करेंगे और फिर इनके बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से निकल के आएगा 700 मीटर स्क्वायर। अब हमें जो ऊपर आकृति दी गई है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा। आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर, आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल 450 मीटर स्क्वायर और आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जब हम तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल को, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकल के आएगा 1350 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ऊपर वाले आकृति तो सीधी ही, किंतु जब ऐसी आकृति आपको दी जाए तो यहाँ लंबाई जो है आपको खुद कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की तो 30 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, क्योंकि यहाँ 0 मान लो, तो 0 से 30 के बीच 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर आप चले हो। फिर जब आप 30 से 50 के बीच चले हो, तो 30 से 50 में कितने मीटर चले आप यहाँ तक 20 मीटर। और जब आप 50 से 60 के बीच में चले हो, तो आप 10 मीटर ही चलोगे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि ये जो ऊंचाई है ये 20 मीटर है और यहाँ जो ऊंचाई है आपके वो 10 मीटर हैं, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी ऊंचाई है 30 मीटर, और आधार यहाँ का 30 है और यहाँ का कितना है 40। तो इस प्रकार हम क्षेत्रफल फील्ड बुक में निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमने प्रश्न को किया है।